आई एम सॉरी राधा। अगर मैंने फोन पर तुम्हारी बात सुन ली होती और तुम्हारे पास जल्दी पहुंच गया होता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। तुम रो क्यों रही हो? सॉरी सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे कोई और मजाक कर लेते तो भी चलता, पर ये बर्फ वाला नहीं। हमसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। पिछली बार आपने वो ठंडे पानी से हमें नहला दिया तो इस बार ये हमें ना इतनी ठंड लगती है ना कि ठंड के मौसम में अगर कश्मीर या हिमाचल चले जाना तो हम मर ही जाएंगे। तो बिल्कुल मत जाना। क्यों जाओगी ठंड के मौसम में मरने के लिए? मत जाना। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें ठंड से इतनी प्रॉब्लम। अगली बार ऐसा मजाक नहीं करूंगा। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना। मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए ना तुम मेरी लाइफ से चली जाओ और कभी लौट कर ना हो। तुम जाओ यार यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बोल दूं जिसके लिए मुझे बाद में पछतावा हो। मोहन जी, ठीक है, मत जाओ। सांस हैरान है, मन परेशान है। मेरी बेटी मेरी नहीं रही यार, छीन लिया तुमने उसे मुझसे। ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों। काश मेरी बेटी तुमसे मिली नहीं होती, काश तुम मेरी और गुनगुन के लाइफ में आई नहीं होती यार। जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे अरे बंद हो जाओ। राहुल, अजीत भैया कुछ करिए ना, कुछ करिए ना। हाँ, रोकते हैं। अरे ये दामाद भी पागल हो गया है हमारा। अरे श्राप दे दूंगी सबको। बस करो, बहुत हो गया। हमें समझ आ गया है कि हमारी यहाँ कोई जगह नहीं है, इसलिए हमें यहाँ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए मम्मा, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। राधा को खतरा ठंड से नहीं,
तुम दोनों से है। हैं? अगर तुम लोग गए तो कोई ना कोई कांड जरूर करोगे। ये क्या शोर शराबा चल रहा है? ये हॉस्पिटल है, आप लोग थोड़ा तमीज से रहिए। हम भी वही कह रहे। बेटा थोड़ा तमीज से पेश आओ, हॉस्पिटल है। बुआ, इन दोनों को ना हम यही लॉक कर देते हैं। What? फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई है क्या तू? ए कद्दू, अरे कद्दू देख देख, ये तेरी बिटिया और तेरी पोती क्या कह रहे हमसे, हाँ समझाना। अरे कुछ तो बोल। अरे क्या कर रहे हो? गुनगुन, कद्दू, मोहन, माँ इन्हें रोकिए ना, देखिए ना क्या कर रही है सब। अरे क्या करिए बिटिया, हमने तुम्हें बड़ा किया है मौसी, अब तुम्हारी। Stop it, अजीत भैया। स्टॉप इट, स्पॉट इट। केतकी, दरवाजा खोल, केतकी। जब तक राधा को होश नहीं आ जाता, तुम दोनों यही रहोगे। वेरी गुड गुनगुन, इनकी जगह तो यही है। हे प्रभु, हमारा पूरा प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करें? मम्मा, अगर राधा ने वहां उठकर अपना मुंह खोल दिया ना, तो हम दोनों तो बर्बाद ही हो जाएंगे। प्यार शादी करना तो दूर, मोहन तो मेरी शक्ल से भी नफरत करने लगेगा, अपनी पूरी जान लगा देगा मुझे जेल भेजने के लिए। देखो मम्मा, आज तक मोहन की लाइफ में ना बहुत कुछ बुरा हुआ है, यहाँ तक तो तुलसी की मौत भी हो गई। लेकिन मोहन ने कभी मुझसे मुंह नहीं फेरा है। लेकिन अब उसे देखो, राधा से तो उसकी नजर ही नहीं हट रही। अब तो बस एक ही उम्मीद है कि राधा कभी उठे ही ना, वहीं मर जाए। मोहन जी, जी आपकी पत्नी गुनगुन, आपकी मम्मा बहुत बहादुर है। अपने 20 साल के करियर में मैंने किसी पेशेंट को इतना हिम्मत वाला नहीं देखा। पर अगले 12 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। अगर वो अगले 12 घंटे सर्वाइव कर गई तो उससे भी बड़ा चमत्कार हो जाएगा, जो कि कोल्ड स्टोरेज में हुआ था। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या करें अब, क्या करें? अम्मा, ये राधा ना फिर से बच जाएगी। अब तो मुझे ये लगने लगा है कि ये लड़की कभी मर ही नहीं सकती। सब कुछ तो करके देख लिया, सांप से कटाया, पानी में डुबाया, बॉम्ब लगाया, आग पे चलाया, यहाँ तक बर्फ में भी जमा दिया, लेकिन उसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये मोहन ऊपर से जितना राधा राधा करके उसका नाम रट रहा है ना, हमें तो लगता है कहीं वो 2.5 फुट चुड़ैल नरक के द्वार से भी ऐसे यू टर्न मारकर वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। लेकिन
कुछ करने के लिए हमारा यहाँ से बाहर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों यहीं अंदर बैठे रहें और बाहर वहाँ राधा हमारा सारा भांडा ही फोड़ दे। क्योंकि अगर इस बार अगर राधा ने अपना मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों का जेल जाना तो पक्का है। मम्मा क्या करूं मैं? कुछ सोच कुछ। कहाँ से हम जा सकते? मिल गया मुझे जो चाहिए था। डॉक्टर प्लीज प्लीज, क्या मैं राधा से मिल सकता हूँ? इस वक्त किसी का भी उनसे मिलना, आप समझिए ना, मेरा राधा से मिलना बहुत जरूरी है। अगर उसे होश में लाना है ना तो मुझे उससे बात करनी होगी। डॉक्टर आपने ही कहा था ना कि राधा कोल्ड स्टोरेज में इसलिए सरवाइव कर गई क्योंकि उसे हमें देखना था। तो प्लीज डॉक्टर प्लीज, एक बार मुझे मिल लेने दीजिए ना प्लीज। आप अंदर जा सकते हैं, पर सिर्फ आप। थैंक यू। यहाँ हमारी जान हलक में अटकी हुई है और पता नहीं क्यों इस पर कौन सा नाटक करने का भूत सवार हुआ है। क्या है ये सब? हाँ, ये वेशभूषा करके कौन सा नाटक करने जा रही है तू? हमारी जान बचाने का आखिरी रास्ता है ये। मतलब मम्मा, हाँ, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया। मतलब मैं इस पाइप से लटक कर नीचे उतर जाऊंगी और फिर किसी भी तरह राधा के रूम में घुस जाऊंगी। और क्या? पागल हो गई है क्या? अगर गलती से भी पैर फिसल गया ना तो पहले सीधे नीचे जाएगी और फिर सीधा ऊपर। मम्मा, हमारी ना ऊपर जाने की टिकट ऑलरेडी कट चुकी है। अगर वहां राधा ने अपना मुंह खोल दिया ना तो हम दोनों तो वैसे ही मर जाएंगे। तो इससे बेहतर तो यही है ना कि एक आखिरी कोशिश करके देख लेती हूँ। कैसी कोशिश? राधा को नर्क पहुंचाने की कोशिश। पता नहीं ये क्या करने वाली है। बिटिया संभल कर। हाँ, जाना दूंगी। जा हाथ दे आराम से बिटिया, आराम से। हे प्रभु, हमारी बिटिया की रक्षा करना। आराम से। आराम से बिटिया, आराम से। प्रभु, हमारी बिटिया की रक्षा करना।
मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। कि क्या कर दिया मैंने? जो मेरी जिंदगी में रोशनी भरने आई थी, मैंने उसे अंधेरे में धकेल दिया। फूफा जी, वो डॉक्टर अंकल राधा के बारे में क्या बोल रहे थे? वो ठीक तो है ना? राधा को कुछ होगा नहीं ना? एक बार मैं अपनी मम्मा को खो चुकी हूँ, पर अब राधा को नहीं खो सकती। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राधा ठीक तो हो जाएगी ना? डोंट वरी गुनगुन, राधा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। केकी, बच्ची को झूठी उम्मीद मत बनवाओ। जब उसकी उम्मीद टूटेगी उसे बहुत तकलीफ होगी। मम्मा, ना मैं झूठी आस लगा रही हूँ और ना ही गुनगुन को झूठी उम्मीद दे रही हूँ। इतने सुंदर कैसे इनके बाल? गर्मी ने कैसे नहीं किया वार? नारियल से बना पैराशूट एडवांस्ड गोल्ड, जो दे डैमेज से सुरक्षा। मुझे पूरा विश्वास है कि राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ किटकी, अब बाकी भी हरी जी से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी बात सच हो, तुम्हारा विश्वास, मोहन का प्यार और राधा के ममता की जीत हो। नाराज हो मुझसे? मैंने तुमसे कहा कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तो छोड़कर जाने का इतना बड़ा प्लान बना दिया तुमने। हाँ, इतने टाइम से मेरे साथ में हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि मेरी हर बात को सीरियसली नहीं लेनी चाहिए यार। किस्मत और जिंदगी मुझे सीरियसली नहीं लेती, तो तुम क्यों ले रही हो? पता तुम जानती हो ना कि मेरा गुस्सा जो है वो खराब है। गुस्से में जो है ना वो इंसान तोता बन जाता है यार, कुछ भी बतियाने लगता है, दिमाग से ज्यादा मुंह चलने लगता है इंसान का। मैं तोता नहीं, मैं गधा हूं, मैं इडियट हूं, मैं स्टूपिड हूं, लेकिन इस इडियट की बात को मानकर तुम घर छोड़कर जाने का फैसला कैसे कर सकती हो? अब इस स्टूपिड से प्लान को खत्म करो और उठो यार राधा। राधा उठो ना प्लीज। राधा उठो, उठो ना राधा प्लीज यार। राधा मेरी बात सुनो। वैसे तो दिन रात मेरे सर पर नाचती रहती हो, आगे पीछे घूमती रहती हो, बिना कहे बात मान लेती हो, जो ना बोलो वो भी समझ जाती हो, चैन से सांस तक नहीं लेने देती। तो अब जब मैं बोल रहा हूं उठो तो ढीठ की तरह क्यों लेटी हो? उठो ना राधा। राधा उठ रही हो कि नहीं? मेरी बात नहीं सुनोगी क्या तुम?
बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, और नहीं तो क्या। क्या कहा था तुमने मुझसे कि मेरी वजह से अगर कोई परेशान हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। बाहर पूरा परिवार तुम्हारे लिए परेशान है यार। माँ, गुनगुन, अजीत, केतकी, सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? उठो ना, जाकर उनके आजू पहुंचो, उनकी परेशानी दूर करो। राधा प्लीज यार। राधा, राधा, क्या कहती हो तुम? तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, तो तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें आदेश दे रहा है कि उठ जाओ राधा, प्लीज प्लीज उठ जाओ ना। उठ क्यों नहीं रही हो तुम? उठो ना राधा, मैं बोल रहा हूं तुम्हें उठने के लिए।